सितंबर 2025 यानी सिर्फ 2 महीने पहले नेपाल ने एक खूनी क्रांति देखी थी। सरकार बदल गई, प्रधानमंत्री बदल गए, यहां तक कि सिस्टम बदलने का वादा भी किया गया। लेकिन आज खबर आई कि नेपाल के कुछ शहरों में फिर से कर्फ्यू लगा दिया गया है। सवाल यह है कि जिस जेन जी ने तख्ता पलट कर दिया था, वो इतनी जल्दी फिर से सड़कों पर क्यों उतर आया है? क्या नई अंतरिम सरकार पर से भी उनका भरोसा उठ गया है या मामला कुछ और है? नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। आज बात हमारे पड़ोसी देश नेपाल की, जहां हालात सामान्य होने का नाम नहीं ले रहे। ताजा खबर यह है कि काठमांडू के दक्षिण में स्थित बारा जिले के सिमरा शहर में लगातार दूसरे दिन कर्फ्यू लगा हुआ है। प्रशासन सख्त है और लोगों को घरों में रहने की हिदायत दी गई है। लेकिन यह नौबत आई क्यों? हुआ ये कि बुधवार को नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की पार्टी सीपीएन यूएमएल का वहां एक इवेंट चल रहा था। आपको याद दिला दूं, ये वही ओली हैं जिन्हें सितंबर की उस भयानक क्रांति के बाद सत्ता से बेदखल किया गया था। अब जहां ओली की पार्टी का कार्यक्रम था, वहां नेपाल के जेनजी एक्टिविस्ट यानी युवा प्रदर्शनकारी पहुंच गए और नारेबाजी करने लगे। चश्मदीदों और लोकल रिपोर्ट्स के मुताबिक बात तब बिगड़ी जब ओली के समर्थकों ने इन युवाओं पर कथित तौर पर हमला कर दिया। यह झड़प इतनी तेज थी कि एयरपोर्ट के पास के इलाके में भगदड़ मच गई। हालात काबू में करने के लिए कर्फ्यू लगाना पड़ा और 2 हमलावरों को अरेस्ट भी किया गया है। लेकिन यह सिर्फ एक छोटी सी झड़प नहीं है, हमें इसके पीछे के बड़े गुस्से को समझना होगा। यह वही जेनजी मूवमेंट है जिसने सितंबर में नेपाल की संसद और अदालतों तक को हिला दिया था। आपको याद होगा, शुरुआत हुई थी सोशल मीडिया पर एक छोटे से बैन को लेकर, लेकिन वो बैन तो बस एक माचिस की तीली थी। असल बारूद था सालों से रुकी हुई इकोनॉमी, बेरोजगारी और सिस्टम में घुसा करप्शन। उस वक्त 76 लोगों की जान चली गई थी, संसद जलाई गई थी और उसी गुस्से का नतीजा था कि ओली को कुर्सी छोड़नी पड़ी और पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की को देश की कमान सौंपी गई। अब सवाल यह है कि सुशीला कार्की की सरकार तो अंतरिम है, फिर युवा शांत क्यों नहीं? असल में युवाओं को लग रहा है कि पुराने नेता और पुरानी पार्टियां अभी भी अपनी जड़ें जमाए बैठी हैं। कल जब युवा सड़कों पर उतरे तो उनकी मांग साफ थी, उन लोगों पर सख्त एक्शन हो जिन्होंने उन पर हमला किया। उधर अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की, जो खुद एक आयरन लेडी की इमेज रखती हैं, उन्होंने साफ कर दिया है कि वो किसी भी तरह की गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं करेंगी। उन्होंने 110 पार्टियों के साथ मीटिंग की और साफ कहा कि हमें ये देश नई जनरेशन के हाथों में देना है जिनके पास विजन हो। नेपाल में चुनाव 5 मार्च 2026 को होने हैं, यानी अभी भी वक्त है। सुशीला कार्की चाहती हैं कि चुनाव तक देश में शांति रहे और नेता सुरक्षित रहें। नेपाल का कहना है कि कल की झड़प में कोई भी गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ, लेकिन जिस तरह से युवा आज फिर सड़कों पर हैं, वो बताता है कि ट्रस्ट डेफिसिट यानी भरोसे की कमी अभी भी बहुत ज्यादा है। नेपाल का ये जेनजी अब सिर्फ सोशल मीडिया पर पोस्ट नहीं कर रहा, वो जवाब मांग रहा है। वो ये सुनिश्चित करना चाहता है कि जो क्रांति उन्होंने अपनी जान पर खेल कर की थी, वो बेकार ना जाए। तो क्या नेपाल मार्च 2026 तक शांत रह पाएगा या फिर सुशीला कार्की के सामने और भी बड़ी चुनौतियां आने वाली हैं? आप क्या सोचते हैं? क्या नेपाल में लोकतंत्र सही दिशा में जा रहा है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।